हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSK टेक। आज हम बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि टैक्स से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस बूटस्ट्रैप अपने को प्रोवाइड करता है। देखिए, टैक्स से रिलेटेड क्लासेस का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट को सेंटर करना है, टेक्स्ट को लेफ्ट करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, टेक्स्ट को अपर केस करना है, टेक्स्ट को लोअर केस करना है, इन सबकी क्लासेस बूटस्ट्रैप अपने को बनी बनाई देता है। आपको बस उसको क्या करना है, यूज करना और इंप्लीमेंट करना है। देखिए, आपको बनी बनाई क्लासेस यूज करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको अपनी क्लास नहीं बनानी पड़ेगी, बस आप डायरेक्ट उसको यूज करेंगे और अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैं अपनी क्लास बना के भी वही काम करूंगा। टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी दे दूंगा, टेक्स्ट को अपर केस करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर दूंगा। पर ये सारे काम बूटस्ट्रैप ने करके रख रखे हैं। जो भी डेवलपर को डिजाइनिंग के लिए जरूरत पड़ सकती है, वो सारी क्लासेस उसने बना के रख रखी हैं। बस आपको उन क्लासेस को यूज करना है और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है। तो आज जो हम देखेंगे वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। ये 4 चीजों पे आज हम काम करेंगे। पहली चीज होगी टेक्स्ट के अलाइनमेंट पे, कि सेंटर करना है, लेफ्ट करना, राइट करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे, अपर केस, लोअर केस, फॉन्ट वेट पे, कि फॉन्ट को हम इटैलिक और फॉन्ट वेट बोल्ड कैसे करेंगे और बोल्डर कैसे करेंगे, और फॉन्ट इटैलिक हम कैसे करते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल इटैलिक को हम कैसे बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज करते हैं। ये सारे ही प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसके लिए क्लासेस बनी हुई है, उन क्लासेस को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हुए चलना है, जिससे आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करके उसके प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर करना है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकली करते हैं जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए, ये मेरा पेज है जिसपे मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ओपन इन ब्राउजर कर देता हूं। ये ब्राउजर पे ये आउटपुट भी आ गया। देखिए, मैं एक टेक्स्ट पे, चलिए मैं एक काम करता हूं, नीचे की साइड जाता हूं और वहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्या किया, एक डिव लिया और डिव के अंदर कंटेनर यूज कर लिया। कंटेनर मतलब मिडिल का सेक्शन। कंटेनर के अंदर मैंने ले ली रो। रो आपका कौन सा पार्ट हो गया, जो कंटेनर के अंदर रो वाला पार्ट होता है। फिर आप यहां पे एक डिव ले लीजिए और यहां पे क्लास ले लीजिए कॉल 12। कॉल 12 का मतलब है हर स्क्रीन में 12। अगर केवल आपने कॉल 12 दिया और डेस्कटॉप की स्क्रीन नहीं दी तो ये हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग 12 ले लेगा। और चलिए मैं पी टैग के अंदर यहां पे वेलकम टू WSK टेक क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। फिर मैं एक एक करके आपको सारे क्लासेस को अप्लाई करके दिखा दूंगा, जिससे आप सारी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं। आपके सामने नीचे जाएंगे तो वेलकम टू WSK टेक यहां पे आ जाएगा। देखिएगा यहां पे आ रहा है। अब देखिए, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए क्या क्लास रहती है। आप पी टैग में भी यूज कर सकते हैं, आप कॉल 12 में भी यूज कर सकते हैं। तो पहली क्लास बताने जा रहा हूं कि अगर टेक्स्ट को सेंटर करना है तो बस आप यहां पे आके टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे। जैसे आप टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। देखिए, वो 12 के सेंटर में चला गया। यहां पे चलिए काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इनलाइन CSS यूज करके थोड़ा पैडिंग दे देता हूं, जिससे मैं आपको समझा पाऊं। मैंने यहाँ पे पैडिंग मान लीजिए 50 पिक्सल दे दी और 0 पिक्सल दे दी। थोड़ा गैप रहेगा तो आपको क्लियर दिखेगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए, यहां पे चलते हैं। ये सेंटर हुआ। ये सेंटर किसके हुआ, कॉल 12 के, मतलब पूरे 12 कॉलम्स के अंदर ये क्या हो रहा है, सेंटर आ रहा है। अब आपका कहना है कि सर मुझे इसको राइट में करना है। तो राइट में करने के लिए आपको यहां पे यूज करना है टेक्स्ट एंड। टेक्स्ट एंड टेक्स्ट लाइन राइट करता है और टेक्स्ट स्टार्ट क्या करता है, इसको शुरू में रखता है। देखिए, मतलब लेफ्ट साइड में रखेगा। देखिए, मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो डिफॉल्ट टेक्स्ट की पोजीशन तो लेफ्ट में ही होती है। आप कभी भी किसी टेक्स्ट को यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट में ही होती है। अगर आपको सेंटर करना है, अगर आपको राइट करना है, तो टेक्स्ट सेंटर, सेंटर ले जाने के लिए टेक्स्ट राइट, राइट ले जाने के लिए। अब देखिए, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लगी होगी। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट सेंटर में, टेक्स्ट लाइन सेंटर ही लगा होगा। अब आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब है, जैसे आपका कहना है कि सर मुझे ना डेस्कटॉप में सेंटर करना है और मोबाइल में लेफ्ट करना है। चलिए, ये मान लीजिए ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहां पे टेक्स्ट स्टार्ट यूज किया, तो टेक्स्ट स्टार्ट ने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट में कर दिया। स्टार्ट मतलब लेफ्ट, एंड मतलब राइट, और सेंटर मतलब मिडिल का पार्ट। अब देखिए, यहां पे आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे टेक्स्ट लिखा LG और यहां पे यूज किया सेंटर। तो टेक्स्ट LG सेंटर का मतलब है कि आपको लार्ज स्क्रीन के अंदर सेंटर करना है, मगर मोबाइल की डिवाइस में इसको लेफ्ट में करना है। तो मोबाइल की डिवाइस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो मोबाइल की डिवाइस में जाएंगे तो ये कहां पे चला गया, लेफ्ट में चला गया। तो आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी यहां पे दे सकते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट स्टार्ट दिया कि हर स्क्रीन में चलिए लेफ्ट हो जाए, मगर आपने यहां पे लिखा टेक्स्ट LG, आपने यहां पे लिखा सेंटर, तो इसका मतलब है कि लार्ज स्क्रीन में वो क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये बनी बनाई क्लासेस है। मैंने अभी तक अपनी क्लासेस को बनाया नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को यूज कर रहा हूं और आपके सामने प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने यहां पे क्लासेस की लिस्ट बना के रख रखी है, जिससे मैं आप लोगों को बताऊं पाऊं। ये 3 क्लास मैंने बता दी।
एक है टेक्स्ट ब्रेक। अब देखिए टेक्स्ट ब्रेक क्या काम करता है। अब देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर मैंने एक ही वर्ड बार बार क्या कर दिया, लिख दिया। देखिए चलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये डब्ल्यू वर्ड को क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। और ये टेक्स्ट स्टार्ट और टेक्स्ट एलजी सेंटर एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं और ओपन इन ब्राउजर करता हूं। तो आप देखिए मैंने यहां पे क्या किया, लिखा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। यहां पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक पूरा वर्ड काउंट हो रहा है और यहां पे स्क्रॉल आपके सामने लेके आ रहा है। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिक तो ये कहता है कि आपकी डिव के अंदर का वर्ड ऑटोमेटिक टूट के नीचे की साइड आ जाना चाहिए, यही लॉजिक कहता है। मगर वर्ड टूट ही नहीं रहा क्योंकि वो टोटल एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड अपने आप को क्यों तोड़ेगा, वो तो एक ही वर्ड काउंट हो रहा है ना। तो उसके लिए आपको यहां पे टेक्स्ट ब्रेक को यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट ब्रेक क्या करेगा, इसको नीचे की साइड ब्रेक दे के ले आएगा जहां पे इसकी विड्थ कंप्लीट होती है उसके बाद। तो मैं यहां पे टेक्स्ट ब्रेक को क्या करूंगा, यूज करूंगा। टेक्स्ट ब्रेक से क्लियर लॉजिक है कि आपका टेक्स्ट ब्रेक होके क्या होगा, नीचे की साइड आ जाएगा और मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो आपका टेक्स्ट ब्रेक हो गया। अब अगर मैं यहां पे कॉल 6 भी यूज करता तो उस एरिया में भी ब्रेक हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 के अंदर ही ब्रेक काम करेगा, 6 के अकॉर्डिंग भी ब्रेक का लॉजिक लगेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इस क्लास को यूज करने से कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेक्स्ट ब्रेक हमने यूज किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को लेके आया होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लाया होगा वो लाया होगा ब्रेक वर्ड। मतलब आपका वर्ड वेब के अंदर ब्रेक वर्ड प्रॉपर्टी यूज हुई होगी। देखिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे देखिएगा वर्ड वेब के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वर्ड ब्रेक में भी ब्रेक वर्ड लगा हुआ है, तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई हैं जिससे ये इस वर्ड को ब्रेक किया गया है कि ये उधर की साइड ना जाए, नीचे की साइड आ जाए। तो ये भी आपको क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर कोई वर्ड ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है तो उसको अगर तोड़ के नीचे की साइड लाना होगा तो आपको टेक्स्ट ब्रेक क्लास को यूज करना पड़ेगा जिससे आप इसको नीचे की साइड लेके आ जाए। अब देखिए आगे की क्लासेस को समझते हैं। अब देखिए अब आपको ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्लासेस समझनी है। ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्लासेस का मतलब है जैसे अगर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्लास समझनी है, जैसे टेक्स्ट अपर केस। टेक्स्ट अपर केस का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे दोबारा से वो वर्ड लेके आ जाता हूं जो मैंने यहाँ पे हटाया था, वेलकम टू WSCryptech ही रख दिया। अब देखिए टेक्स्ट अपर केस आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देगा। तो टेक्स्ट अपर केस आप यूज करिए, सारे के सारे लेटर आपके क्या होंगे, अपर केस में हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे अपर केस को क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। ये क्लास है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी मैं यूज कर रहा हूं वो क्लास है, इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने डिफाइन करके कर रखी है, ऑलरेडी रख रखी है। आप बस आपको इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करता हूं तो आपके सामने ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। सेम लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं टेक्स्ट कैपिटलाइज, जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कैपिटलाइज यूज किया तो ये हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। और टेक्स्ट लोअर केस यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है कि सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। तो मैंने चलिए यहाँ पे लोअर केस यूज किया तो सारे वर्ड क्या हो गए, आपके लोअर केस में हो गए। तो ये तीनों ही क्लास आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। तो ये था अपना ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। अब आते हैं फॉन्ट साइज से रिलेटेड। देखिए अब फॉन्ट साइज की कुछ क्लासेस बनी हुई है। देखिए मैंने यहां पे लिखा है FS1, FS2, FS3, FS4, FS5। हमेशा ध्यान रखिए 1 से 5 तक ही मिलता है। अगर हम मार्जिन की भी बात करेंगे, पैडिंग की भी बात करेंगे, उनमें भी यही नंबर मिलेंगे। FS मतलब फॉन्ट साइज, 1 का मतलब क्या है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है 2.5 REM। अगर 2.5 REM को अगर देखते हैं तो कितने पिक्सल आएगा, 1 REM कितने बराबर होता है, 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो 2 REM कितने के बराबर होगा आपका, 32 के। और अगर हम 2.5 यूज करते हैं तो 8 पिक्सल और जोड़ दीजिए, मतलब 40 पिक्सल इसकी क्या होगी, फॉन्ट की साइज होगी। तो FS2 में 2 REM मतलब 32 पिक्सल। यहाँ पे FS3 में आपका 1.7 REM मतलब 28 पिक्सल। FS4 में 1.5 REM मतलब 24 पिक्सल। और यहाँ पे FS5 में 1 REM मतलब 16 पिक्सल, मतलब 16 पिक्सल। यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूले सेट किए गए हैं, ये REM में यूज करके देता है, मगर मैं आपको पिक्सल में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। अब देखिए मैं इन क्लासेस को यहां पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैं जाऊंगा और यहां पे क्लास यूज करूंगा FS1, देखिएगा। और मैं ओपन इन ब्राउजर करूंगा तो आपके सामने देखिए इसका फॉन्ट का साइज बड़ा दिख रहा होगा। और मैं यहां पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूं कि इसका फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल ही आएगा। देखिए 2.5 REM है। अगर 2.5 REM को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 40 पिक्सल के आसपास निकलेगा। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए FS2 करेंगे तो आपको पता ही था कि क्या आने वाला 2 REM। तो यहां पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, ये 2 REM के बराबर हो जाएगा। देखिए तो आप यहां पे फॉन्ट साइज के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है
तो आप इसको यूज करिए 1.5 REM को। जहां जहां 24 पिक्सल लग रहा है वहां पे 1.5 REM यूज करिए, जिससे जो भी फॉन्ट होगा वो 24 पिक्सल का हो जाएगा। तो ये फॉन्ट साइज से रिलेटेड क्लास थी। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे फॉन्ट वेट और इटैलिक से रिलेटेड क्लास क्या है। अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड करने का मतलब मुझे इसी को बोल्ड करना है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 किया, और चलिए मैं यहाँ पे एक बार अपर केस यूज कर लेता हूँ। अपर केस से क्या होंगे, सारे के सारे आपके टेक्स्ट अपर केस में हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो सारे अपर केस में हो गए। देखिए क्लास का नाम है, जब भी कोई क्लास अप्लाई करते हैं जैसे बोल्ड के लिए है, तो फॉन्ट वेट, जैसे एफ डब्ल्यू मतलब एफ मतलब फॉन्ट और डब्ल्यू मतलब वेट, और यहां पे आप यूज करिए बोल्ड। तो ये क्या करेगा, फॉन्ट वेट बोल्ड अप्लाई कर देगा। ये क्लास बनी हुई है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। मैं आपको बताता हूं, ये तो शॉर्ट फॉर्म में अपने को क्या कर रहा है, लिख के दे रहा है। अब देखिए आप यहां पे जाके क्या करिए, रिफ्रेश करिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए अब बोल्डर थोड़ा और हाईलाइट करना, तो आप यहां पे बोल्डर कोई भी यूज कर सकते हैं। बोल्डर क्या करेगा, थोड़ा और डार्क और थोड़ा और हाईलाइट कर देगा। तो अभी तो देखिए टेक्स्ट उतना नहीं है तो अपने को पता नहीं चल रहा। अगर आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देंगे तो बोल्डर भी आपको दिखने लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बोल्ड को हटा देना, एक तरह से ये हुआ। लाइटर आप अगर यूज करेंगे, फॉन्ट वेट लाइटर, तो मतलब आपका फॉन्ट वेट बिल्कुल लाइट वाला हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखा देता हूं, और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा, देखिए बहुत लाइट हो गया। एक लाइट होता है और एक लाइटर होता है। तो अभी मैंने क्या यूज किया, लाइटर यूज किया। मैं लाइट भी यूज कर सकता हूं, तो लाइट थोड़ा हल्का लाइट होगा। देखिए मैं LIGHT यूज करके आपके सामने यहां पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, तो थोड़ा हल्का और लाइटर और लाइट कर देना, मतलब ठीक है। अब देखिए ये फॉन्ट की क्लासेस हो गई। अब आते हैं इटैलिक करना है, तो FST का मतलब है F मतलब फॉन्ट, ST मतलब स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल अपने को क्या करना है, इटैलिक। तो आप इस क्लास को भी यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आपका फॉन्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया। अगर मैं FST नॉर्मल यूज करूंगा तो फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यही आपकी फॉन्ट से रिलेटेड क्लासेस थी। हम क्या करते थे, हम अपनी क्लास बना के ये प्रॉपर्टी देते थे। बूटस्ट्रैप ने अपना काम कर दिया। बूटस्ट्रैप ने अपना काम ये किया कि उसने क्लासेस बना के रख दी, बस आपको उसकी क्लासेस को यूज करना है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्लासेस पता होनी चाहिए कि अगर बोल्ड करना है तो कौन सा होगा, अगर इटैलिक करना है तो कौन सा होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता होती है तो आप एक परफेक्ट डिजाइन को बना पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को कम यूज करते हुए, क्योंकि बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो आपके काम को आसान कर देगा। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि हमने टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस को क्लियर किया और कैसे हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।